हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम टैली परचेज करते हैं तो टैली की तरफ से हमें एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिसे टैली नेट आईडी और पासवर्ड बोलते हैं। कई बार हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या फिर किसी और वजह से हमें दूसरे कंप्यूटर में अपनी टैली चलानी पड़ती है। अगर आपको आपकी आईडी और पासवर्ड याद है तो आप इजीली जो है दूसरे कंप्यूटर में अपनी टैली को चला सकते हो। बट अगर आप अपनी आईडी या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो आप कैसे जो है दूसरे कंप्यूटर में अपनी टैली को चला सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, या फिर अगर आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हो टैली के पोर्टल पे तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं अपना पासवर्ड फॉरगेट। उसके बाद जो है हम अपनी ईमेल आईडी जो है टैली के पोर्टल पे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है टैली लॉगिन। टैली लॉगिन लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद फर्स्ट वाले लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टैली नेट आईडी और पासवर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने अपनी टैली नेट आईडी डाल देनी है। उसके बाद नीचे की साइड आपने पासवर्ड डाल देना है। अब मेरे साथ इशू ये हुआ था, मैंने टैली नेट आईडी और पासवर्ड एग्जैक्ट मेरे याद था, यहाँ पे मैं डालता हूँ। उसके बाद भी जो है मेरा यहाँ पे टैली नेट आईडी और पासवर्ड रॉन्ग बताती है टैली। तो ऊपर की साइड मैंने जो है टैली नेट आईडी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे की साइड पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। अगर आपका टेलीनेट आईडी और पासवर्ड सही भी है, उसके बाद भी आपके सामने ये इशू आता है, टैली बताती है कि ये गलत है, तो उसको आपने कैसे रिसोल्व करना है इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पुराने वाले कंप्यूटर में मेरी टैली जो है बिल्कुल ओके चल रही है, मेरा नेट आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सही है। बट इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉरगेट कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे की साइड आपको फॉरगेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद सीरियल नंबर में आपने अपना सीरियल नंबर डाल देना है टैली का। टैली का सीरियल नंबर देखने के लिए आपने अपने पुराने वाले कंप्यूटर में अपनी टैली ओपन कर लेनी है। टैली ओपन कर लेने के बाद आपको ऊपर की साइड सिल्वर या जो भी आपने टैली परचेज करी हुई है उस पर आपने आके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो सीरियल नंबर यहाँ पे आपको आपका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना हाइड किया हुआ है, तो इस तरह से आपको जो है आपका सीरियल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपने उसको कॉपी कर लेना है या तो नोट कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से पोर्टल पे आ जाना है टैली के। यहाँ पे आपने अपना सीरियल नंबर डाल देना है, जो भी आपका सीरियल नंबर आपकी टैली के अंदर शो हो रहा है। उसके बाद नीचे की साइड आपको एक कैप्चा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कैप्चा में आपने कैप्चा डाल देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना सीरियल नंबर डाल देता हूँ। सीरियल नंबर डालने के बाद नीचे की साइड कैप्चा का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपने अपना कैप्चा डाल देना है। उसके बाद नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक आएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी टैली की नेट आईडी के सामने आपकी जीमेल आईडी या जो भी आपने आईडी दी होगी वो आपको शो होने लग जाएगी। उसके बाद न्यू पासवर्ड में आपने अपना एक नया पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड में आपने फिर से वही अपना पासवर्ड डाल देना है जो कि आपने नया बनाया है। उसके बाद नीचे की साइड आपको एक चेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली पोर्टल पे आ जाना है टैली के फिर से, और ऊपर की साइड आपने फिर से अपनी टैली नेट आईडी डाल देनी है। उसके बाद नीचे की साइड आपको पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो पासवर्ड में आपने अपना वो पासवर्ड डाल देना है जो अभी अभी आपने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड फटाफट से डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपने सिंपली नीचे की साइड लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम जो है ईमेल आईडी अपनी चेंज करने वाले हैं इस पोर्टल से। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल सेंटर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपने उस पर आके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल सेंटर पे आके क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से और ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अकाउंट मैनेजमेंट वाला एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर आके क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की साइड आपको चेंज अकाउंट एडमिन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपने उस पर आ जाना है और उस पर आके आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी पुरानी ईमेल आईडी शो होने लग जाएगी। नीचे की साइड आपको न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने अपनी वो ईमेल आईडी डाल देनी है जो भी आप नई इसमें डालना चाहते हो टैली के पोर्टल पे। उसके बाद रिमार्क में आपने रिमार्क डाल देना है अगर आप कुछ भी डालना चाहो तो। उसके बाद नीचे की साइड आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपने क्या करना है, अपने अकाउंट प्रोफाइल में अगर आप कोई चेंज करना चाहो तो उस पर क्लिक करके जैसे अकाउंट आईडी, अकाउंट का नेम, कुछ भी अगर आप डालना चाहो या फिर वेबसाइट अपनी डालना चाहो टैली के पोर्टल पे, तो यहाँ पे एडिट पे जाके
आप जो है जो भी आपको इसमें डालना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। जैसे वेबसाइट अगर आपने डालनी है या अकाउंट का नेम चेंज करना है तो यहाँ पे आप इजीली उसको डाल सकते हो। उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी वेबसाइट जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगी, या फिर जो भी आपने नेम इसमें चेंज किया है वो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको चेंज हुआ देखने को मिल जाएगा। जो भी इसके अंदर आप चेंज करते हो लाइक ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट अगर आप इसके अंदर ऐड करते हो तो उसके बाद ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। उसके 15-20 मिनट बाद आपने फिर से लॉगिन करना है, तो वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी या वेबसाइट जो भी आपने चेंज करी थी वो आपको चेंज हुई देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।